हर स्टूडेंट की जिंदगी में एक फेज आता है जब वो किसी टीचर के साथ टकराव या टेंशन महसूस करता है। टीचर का काम होता है स्टूडेंट्स को गाइड करना, उनका फ्यूचर बनाने में मदद करना। लेकिन कभी कभी कुछ टीचर्स अपने रोल का गलत यूज करते हैं और स्टूडेंट्स को हरास करना शुरू कर देते हैं, मेंटली और इमोशनली। ये हरास करना स्टूडेंट्स के लिए एक डरावना अनुभव बन जाता है। सोचो एक 15-16 साल का लड़का जो अभी अपने आप को समझने की कोशिश कर रहा है, वो ऑलरेडी इतने सारे प्रेशर फेस कर रहा हो, पढ़ाई का प्रेशर, घर की एक्सपेक्टेशंस और पीयर प्रेशर, और उसके ऊपर अगर एक टीचर उसको टारगेट करे, बेइज्जती करे, तो उसका क्या हाल होता होगा। जिंदगी एकदम अंधेरे में चली जाती है उसकी। कुछ टीचर्स को लगता है कि डिसिप्लिन बनाए रखने का मतलब है स्टूडेंट को डराना, धमकाना या जलील करना। अगर एक स्टूडेंट शरारती है या उसका ध्यान क्लास में नहीं लगता तो उनका तरीका होता है उसकी सबके सामने बेइज्जती करना, उसका मजाक बनाना। लेकिन क्या यह तरीका सही है? बिल्कुल नहीं। जब एक टीचर अपने स्टूडेंट की पब्लिक ह्यूमिलिएशन करता है तो वो सिर्फ उस स्टूडेंट की सेल्फ स्टीम खत्म नहीं करता, बल्कि उसके अंदर के लर्निंग प्रोसेस को भी मार देता है। उसके बाद वो स्टूडेंट टीचर के सामने कभी अपने डाउट्स नहीं रखता, कभी अपने वीकनेसेस के बारे में बात नहीं करता, और ये एक बहुत बड़ा नुकसान है। ये समझना जरूरी है कि टीचर के रोल में एक जिम्मेदारी होती है। टीचर सिर्फ किताबें पढ़ाने का काम नहीं करता, वो स्टूडेंट्स के फ्यूचर का एक आर्किटेक्ट होता है। उसका काम होता है एक ऐसा इन्वायरमेंट का निर्माण करना जहां स्टूडेंट बिना किसी डर के सीख सके, अपने क्वेश्चंस पूछ सके और अपने डाउट्स क्लियर कर सके। कुछ टीचर्स होते हैं जो खुद अपनी जिंदगी में फ्रस्ट्रेटेड होते हैं। शायद उनका पर्सनल लाइफ में कुछ ठीक नहीं चल रहा हो या वो अपने करियर से खुश नहीं हो। ये फ्रस्ट्रेशन वो अपने स्टूडेंट्स पे निकालते हैं। लेकिन ये टीचर्स को समझना चाहिए कि स्टूडेंट्स अभी इमेच्योर हैं, 15-16 साल के हैं, उनका मेंटल और इमोशनल डेवलपमेंट अभी पूरा नहीं हुआ है। एक टीचर का मैच्योर और पेशेंट होना बहुत जरूरी है। एक टीचर का असली काम है एक पॉजिटिव और इंस्पायरिंग इन्वायरमेंट क्रिएट करना। जब एक स्टूडेंट गलती करे तो उसे जलील करने के बजाय उसे ठंडे दिमाग से समझाना चाहिए। जब एक स्टूडेंट वीक है तो उसके पीछे पड़कर उसकी बेइज्जती करने के बजाय उसे अपना खास टाइम देकर उसकी वीकनेस को दूर करना चाहिए। जब एक स्टूडेंट शरारती है तो टीचर को सोचना चाहिए कि इसकी एनर्जी को कैसे प्रोडक्टिव बनाया जा सकता है, ना कि सीधा उसे जलील करने लग जाए। अब स्टूडेंट्स की बात करें तो ये एक रियलिटी है कि जब एक टीचर किसी को टारगेट करता है तो उस स्टूडेंट के अंदर गुस्सा, नफरत और बदले की भावना उत्पन्न होती है। वो सोचता है कि अगर ये टीचर मुझे ऐसा ही ट्रीट करेगा तो मैं भी इसका जवाब उसी लैंग्वेज में दूंगा। उसका फोकस पढ़ाई से हटकर टीचर के खिलाफ विद्रोह पे चला जाता है। लेकिन यहाँ स्टूडेंट्स को समझना होगा कि आपका बदला लेने का ये तरीका आपको ही नुकसान पहुंचाएगा। सोचो अगर आपका गोल एक सक्सेसफुल करियर बनाना है तो क्या ये टीचर आपकी जिंदगी में हमेशा के लिए है? नहीं, वो सिर्फ कुछ साल के लिए ही आपकी जिंदगी में है, लेकिन उसका बताया हुआ कंटेंट आपके साथ हमेशा रहेगा। अगर उस टीचर के साथ लड़ाई मारपीट करोगे तो क्या होगा? आपको स्कूल से सस्पेंड या रस्टिकेट कर दिया जाएगा। फिर आप अपने सपनों के पीछे कैसे भागोगे? आपके करियर का नुकसान होगा, लेकिन उस टीचर का कुछ नहीं बिगड़ेगा। एक समझदार स्टूडेंट वो होता है जो अपने शॉर्ट टर्म गुस्से को कंट्रोल करके अपने लॉन्ग टर्म गोल पे ध्यान देता है। जो टीचर उसके अगेंस्ट जा रहा होता है उसको इग्नोर करके अपने काम में फोकस करता है, क्योंकि आखिर में आपका काम ही आपका नाम बनाएगा। आपके लिए जरूरी है कि आप ऐसे सिचुएशन में अपनी थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ। टीचर के साथ पर्सनल ग्रजेस लेके चलना, उसको नीचा दिखाना या उसका मजाक बनाना, ये आपके लेवल को नीचा तो दिखाता ही है, साथ ही आप प्रॉब्लम में भी पड़ सकते हो। समझदारी ये है कि उस टीचर को छोड़ो, लेकिन वो जो कंटेंट बता रहा है उसे अपने दिमाग में घुसाओ। सोचो अगर टीचर आपको हर दिन टारगेट कर रहा है और आपका दिमाग भी उसी पे फोकस्ड है क्योंकि आप उसे बदला लेना चाहते हो, तो नुकसान तो आपका ही होगा ना, क्योंकि वो अपनी लाइफ में सेटल हो चुका है, जबकि आपको होना है। आपको एक जर्नी तय करनी है, तो उसके द्वारा बताए गए कंटेंट को अपने फ्यूचर के लिए समझो, क्योंकि आपका करियर उस टीचर के प्रति बैड बिहेवियर से या झूठ मूठ का सिग्मा और अल्फा एटीट्यूड रखने से नहीं, बल्कि आपके नॉलेज से बनेगा। अब टीचर से कह रहा हूँ कि टीचर बनना सिर्फ एक नौकरी नहीं है, ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप एक स्टूडेंट के लाइफ के आर्किटेक्ट हो। अगर आप अपने ईगो, फ्रस्ट्रेशन और पर्सनल ग्रजेस को साइड पे रख के अपना काम करोगे तो आप एक नए जनरेशन का फ्यूचर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दोगे। लेकिन अगर आप अपने गुस्से और एटीट्यूड को स्टूडेंट्स के ऊपर निकालोगे तो आप एक जनरेशन का फ्यूचर बर्बाद कर दोगे। हर स्टूडेंट का एक यूनिक पोटेंशियल होता है। वो अभी इमेच्योर है, लेकिन एक दिन वो दुनिया में कुछ बड़ा काम करेगा। आप उसके पोटेंशियल को निखारने में मदद करो, ना कि उसे बर्बाद करो। अगर आप स्ट्रिक्ट होना चाहते हो, डिसिप्लिन बनाना चाहते हो तो बिल्कुल बनाओ, लेकिन स्ट्रिक्ट होने और अहंकारी और क्रूर होने में फर्क होता है। एक स्टूडेंट के कॉन्फिडेंस को तोड़ने के बजाय उसके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करो। अब लास्ट में स्टूडेंट से बोल रहा हूँ कि आपकी लाइफ में हर तरह के लोग आएंगे, कुछ आपको सपोर्ट करेंगे तो कुछ आपको नीचा दिखाएंगे, लेकिन आपका फोकस हमेशा अपने गोल पे होना चाहिए। हर टीचर परफेक्ट नहीं होगा, लेकिन हर टीचर से कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा, भले ही उसके नेगेटिव बिहेवियर से ही मिले, पर मिलेगा कि मुझे ऐसा किसी के साथ नहीं करना है। अगर कोई टीचर आपको पर्सनली टारगेट करता है तो उसके अगेंस्ट जाना आपको नुकसान पहुंचाएगा। उसका सामना मैच्योरिटी से करो और अपने गोल्स को प्रायोरिटी दो, क्योंकि आपका सक्सेस ही सबसे बड़ा जवाब बनेगा। जब आप लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, जब आपका नाम बनेगा, तब वो टीचर आपको याद भी नहीं होगा, लेकिन आपका आज का डिसीजन आपके कल का फ्यूचर जरूर बनेगा। तो समझदारी यही है कि उस टीचर पे नहीं बल्कि उसके कंटेंट पे फोकस करो, उसकी नेगेटिविटी को इग्नोर करो और अपने फ्यूचर की तरफ आगे बढ़ते रहो, क्योंकि जो लोग अपनी एनर्जी अपने गोल्स पे लगाते हैं वो भले देर से ही सही पर दुनिया जीत लेते हैं, और आप जीत कर रहोगे। बस सिर्फ अपने गोल्स पे ध्यान दो, गोल से बढ़कर कुछ नहीं आपके लिए। अब मैं पेरेंट्स से बोल रहा हूँ कि आपकी इन्वॉल्वमेंट भी काफी मायने रखती है। टीचर और स्टूडेंट्स के बीच का टेंशन कभी कभी इस वजह से होता है क्योंकि पेरेंट्स उस सिचुएशन को सही तरीके से नहीं हैंडल करते। पेरेंट्स का काम है अपने बच्चों को समझना, उनकी फीलिंग्स को वैलिडेट करना और उन्हें सही से गाइड करना। अगर पेरेंट एक तरफा टीचर को गलत बोल रहा है या हर बात पे टीचर की ही साइड ले रहा है तो ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। बैलेंस बनाना जरूरी है। तो भाई ये जरूरी चीज याद रखो कि सेल्फ डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है जो आपको हर सिचुएशन में स्ट्रांग बनाता है। अगर वो टीचर आपको इस तरह से ट्रीट कर रहा है तो उसे एक
चैलेंज की तरह लो। अपने अंदर इतनी रेजिलियंस डेवलप करो कि कोई भी नेगेटिविटी आपको डिमोटिवेट ना कर सके। आपकी लाइफ में आपका असली कॉम्पिटिटर वो टीचर या कोई और नहीं बल्कि आप खुद हो। तो अपने गोल के प्रति फोकस और सेल्फ बिलीव को कभी मत छोड़ो। याद रखो कि हर टफ सिचुएशन एक दिन आपको एक बेटर पर्सन बनाने के लिए होती है। तो अपनी एनर्जी को नेगेटिविटी के ऊपर वेस्ट करने के बजाय, यानी उस टीचर से बदला लेने के बजाय, अपने फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट करो। फैला दो पूरा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।